हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डैशबोर्ड मास्टरी चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अकाउंट बुक हम एक्सेल शीट में कैसे का क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक अकाउंट बुक क्रिएट किया है। इस यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर जो ऑप्शन है डेट का ड्रॉप डाउन लिस्ट है, सिलेक्शन और ऑल करके। तो फिलहाल मैं ऑल रखता हूँ इसमें। यहाँ पर एक डेट एंट्री करता हूँ, 10 एंट्री की मैंने। अब पर्टिकुलर मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करता हूँ ABC। यहाँ पर डिपॉजिट कैश करके नोटिफिकेशन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बैलेंस अमाउंट जो है वो हमने कंडीशन दी इधर, अगर 5000 से नीचे है, अभी 0 है, तो फिर ये डिपॉजिट कैश करके यहाँ डिस्प्ले हो। तो अब मैं इसमें कुछ कैश डिपॉजिट करूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 लाख, इस तरह। तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट आ गया है, नोटिफिकेशन चला गया। अब यहाँ पर ऊपर टोटल डेबिट के यहाँ पर 5 लाख अमाउंट बता रहा है। यहाँ पर टोटल क्रेडिट अभी 0 है, बैलेंस करंट बैलेंस इसने 5 लाख। अब यहाँ पर मैं सेम डे की एंट्री करूँगा। सीरियल नंबर यहाँ ऑटोमेटिक इसने 2 ले लिया। यहाँ पर पर्टिकुलर्स में जाऊँगा, एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट में 29,000 कर दूँगा। तो बैलेंस में से 29,000 डिडक्ट हो गया और ये बैलेंस बता रहा है 471। तो यहाँ पर भी करंट बैलेंस 471 शो हो रहा है। क्रेडिट अमाउंट 29,000 यहाँ पे टोटल बता रहा है। अब मैं फिर से एक एंट्री करूँगा सेम डे की, ये डेट की। यहाँ पर पर्टिकुलर्स मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये सब कैटेगरी और कैटेगरी जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। जैसे कि अब मैं और एक इसमें मैं लायबिलिटी लेता हूँ, जैसे कि ये इसकी कैटेगरी है करंट असेट और असेट, सब कैटेगरी करंट असेट है, कैटेगरी असेट है। तो एक लायबिलिटी वाला मैं पर्टिकुलर लेता हूँ, ये इक्विटी है, ये लायबिलिटी है। यहाँ पर मैं अमाउंट क्रिएट करता हूँ 40,000। तो यहाँ पर बैलेंस में से उतना अमाउंट डिडक्ट हो गया और यहाँ पर भी शो कर रहा है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट एंट्री करूँगा तो देखते क्या होता है। 11 10। तो इसने यहाँ पर सीरियल नंबर फिर से स्टार्ट किया 1, क्योंकि ये एंट्री नेक्स्ट डे की है। तो उसने फिर से सीरियल काउंटिंग करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर मैं कुछ असेट वाली एंट्री करता हूँ। असेट है तो यहाँ पर अपने अकाउंट में 2 लाख रुपये डेबिट हुए। तो बैलेंस में जो है वो उतना अमाउंट ऐड हो गया। यहाँ पर शो कर रहा है 631। टोटल क्रेडिट जो है वो 69,000 और टोटल डेबिट है वो 7 लाख शो कर रहा है। इस तरह अब सेम डे की एंट्री में करूँगा तो यहाँ पर सीरियल नंबर उसने 2 ले लिया। यहाँ पर मैं एक लायबिलिटी वाला ले लेता हूँ, ये इक्विटी है, ठीक है। इसको मैं क्रेडिट अमाउंट में डालता हूँ। अभी हमें देखना है नोटिफिकेशन में अगर ये अमाउंट बैलेंस अमाउंट जो है 5,000 से कम है तो नोटिफिकेशन उधर आ रहा है क्या। तो मैं यहाँ पर अमाउंट डालता हूँ 6,30,000। नोटिफिकेशन आना चाहिए। अब देखते हैं एंटर करके। यहाँ नोटिफिकेशन आया डिपॉजिट कैश। तो क्योंकि हमारे अकाउंट में अभी सिर्फ 1,000 ही बैलेंस है, तो हमने क्या किया उसी दिन या तो फिर नेक्स्ट दिन, जो भी दिन, अगर मैं वो डेट डालता हूँ सेम तो यहाँ पर काउंट 3 बताएगा। अगर मैं नेक्स्ट डेट यहाँ पर डालता हूँ दूसरे दिन का 12, तो ये फिर से 1 से काउंट करेगा। अब मैं वही सेम डेट डालता हूँ
यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर्स है ABC एग्जांपल के लिए सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, यानी कैश डिपॉजिट किया हमने 6 lakhs, तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट में वो ऐड हो गया। यहाँ पर अब डेट में ऊपर जो ये टेबल है इसके लिए मैंने यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन रखा है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्शन अगर सेलेक्ट करूँ तो ये डेट बताएगा, तो पर्टिकुलर उसी डेट के बीच में ये कैलकुलेशन शो होगा। तो यहाँ पर अब मैं नीचे 10 कर देता हूँ, नीचे भी 10 to 10 करता हूँ, तो ये एक ही दिन का बता रहा है 5 लाख, यहाँ पर एक ही दिन का अमाउंट। मैं यहाँ पर मैं 11 कर दूंगा, तो ये 2 दिन का बता रहा है। तो जिस डेट का यहाँ पर मैं डालूंगा तो वो कैलकुलेशन इस तरह यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो इस तरह हमने एक्सेल शीट में ऑटो अकाउंट बुक क्रिएट किया है। तो इसे कैसे क्रिएट करते हैं हम इस वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक शीट ऐड करेंगे, यहाँ पर उसको नाम दे देंगे। अब यहाँ पर अकाउंट बुक नाम ऑलरेडी है तो मैं नाम देता हूँ अकाउंट बुक 1, क्योंकि वो सेम नाम फिर से सेव नहीं होगा इसलिए। अब मैं यहाँ पर देखूंगा हेडिंग्स में यहाँ से कॉपी करूंगा सेम, इस अकाउंट बुक में आके मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरह। अब मैं इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा, 14 कर दूंगा। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा इस तरह, सेंटर अलाइन कर दूंगा और फिर कॉलम्स को मैं सेट करूंगा इस तरह। अमाउंट को मैं सबको सेलेक्ट करके एक साइज में कर दूंगा, पर्टिकुलर्स को थोड़ा बड़ा कर दूंगा ऐसे, सब कैटेगरी और कैटेगरीज को थोड़ा बड़ा कर दूंगा ऐसा। अब इसको सेलेक्ट करके मैं हाईलाइट कर दूंगा ग्रे कलर से इस तरह। ऊपर कुछ रो ऐड कर दूंगा मैं, इस तरह। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो आइकॉन्स है ऊपर, तो यहाँ पर मैं व्यू में जाऊँगा इधर, और यहाँ पर ग्रिड लाइंस के उधर टिक है वो मैं निकाल दूंगा इस तरह ऐसे। अब मैं सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर्स के उधर कर्सर रखना है, डेटा वाले टैब में जाना है ऊपर, यहाँ पर डेटा वाले टैब में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है इस तरह। अब ये विंडो ओपन होगा, तो यहाँ पर मुझे लिस्ट सेलेक्ट करना है। सोर्स में जाके यहाँ पर एक शीट है फॉर पर्टिकुलर करके, तो उसमें जाना है। फॉर पर्टिकुलर हमें एक शीट मेंटेन करनी है अलग से, जिसमें हमने पर्टिकुलर्स टाइप किए और उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी और कैटेगरी इस तरह से टाइप किया है यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर्स का लिस्ट जो है वो मैं नीचे तक ले लूँगा, ताकि और इन फ्यूचर कभी ऐड करूँ तो वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाए, और इसे ओके कर दूंगा इस तरह। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है इस तरह। अब यहाँ पर मैं एक एंट्री करूँगा 10 10, इसको फॉर्मेट कर दूंगा, चेंज फॉर्मेट सेल में जाके कस्टम में है वो, इसको ईयर भी ऐड कर दूंगा इसमें इस तरह। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर सीरियल नंबर के उधर एक फॉर्मूला टाइप करना है, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस, ये डेट को सिलेक्ट करना है इस तरफ, इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर सीरियल नंबर को ऊपर सेलेक्ट करके आप फॉर्मूला देख सकते हो, +1 करना है या फिर 1, ये टाइप करना है इस तरह। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर से हमें यहाँ पर इज इक्वल के पहले जाना है, टाइप करना है इफ, और एक कंडीशन देना है। ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, ये डेट को सेलेक्ट करूँगा, इज इक्वल टू ब्लैंक, तो फिर ब्लैंक ही चाहिए या तो फिर कॉमा डालूंगा इस तरह और फिर एंटर कर दूंगा। उसमें से मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एक ऐसे सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर सब कैटेगरीज और कैटेगरी मैप करूंगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करूंगा, पर्टिकुलर्स को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, फॉर पर्टिकुलर्स वाले शीट में जाऊंगा। ये जो पूरा कॉलम है सी डी ई, तीनों कॉलम में सेलेक्ट करूंगा इस तरह, कॉमा 2, क्योंकि सेकेंड कॉलम में सब कैटेगरीज है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर, और यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा, फिर से मैं फॉर्मूला एड करूंगा, इज इक्वल के बाद में डालूंगा इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करके मैं एंड में आ जाऊंगा इस तरह, कॉमा ब्लैंक। सेम वे में यहाँ पर कैटेगरी में भी सेम फॉर्मूला दूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये पर्टिकुलर्स के साथ मैप करूंगा, इज सेलेक्ट करूंगा पर्टिकुलर को, कॉमा, फॉर पर्टिकुलर वाले शीट में चले जाऊंगा। ये टेबल पूरा मैं एक्चुअली कॉलम सेलेक्ट करूंगा, सी डी, यहाँ पर ऊपर से सेलेक्ट करूंगा तीनों, और फिर कॉमा, यहाँ पर मैं कैटेगरी मुझे चाहिए तो मैं 3 टाइप करूंगा, थर्ड कॉलम, इसलिए कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, ये एंटर। इस तरह हमने इसको कंडीशन दे दिया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में कंडीशन डालना है, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये बैलेंस अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर इस लेस देन 5000, तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कोट में डिपॉजिट कैश, फिर से डबल इन्वर्टेड कोट, या तो फिर कॉमा ब्लैंक, इस तरह से दूंगा। अब यहाँ पर एक डेबिट अमाउंट टाइप करते हैं, 10,000। ये बैलेंस अमाउंट, अभी हमें बैलेंस अमाउंट वाले सेल में आना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करना है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा, ऊपर से डेबिट अमाउंट पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट दबा के डाउन एरो में करूंगा, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला के में जाऊंगा, यहाँ पर 6 के पहले एक $साइन टाइप कर दूंगा इस तरह, फिर एंड में आके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, फिर माइनस, फिर से सम टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन। अब क्रेडिट अमाउंट यहाँ सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट दबा के इसको नीचे वाला एरो, डाउन एरो में
क्लिक करूँगा। यहाँ पर फिर से मैं इस रो नंबर 6 को मुझे लॉक करना है, तो उसके पहले डॉलर साइन करके ब्रैकेट क्लोज करूँगा, इस तरह एंटर करूँगा। ये अमाउंट आ गया यहाँ पर इस तरह। अब मैं इस अमाउंट को सिलेक्ट करूँगा तीनों। यहाँ पर करेंसी वाला जो है या काउंटिंग वाला मैं इस फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा इसको, तो ये इस तरह डेसिमल्स में निकाल दूंगा, डिलीट कर दूंगा इस तरह। अब हमें यहाँ पर सेम एंट्री करनी है। अब ये फॉर्मूला जो है इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा पूरा। यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया। अब ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला अपडेट, ये सीरियल नंबर आ जाएगा, अपडेट होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर से कुछ डिलीट करूँ तो सेकेंड एंट्री नहीं है तो वो काउंट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ डालूँ, सब 10 डालूँगा, 10 अक्टूबर, तो वो सीरियल नंबर 2 देगा। अगर मैं यहाँ पर कोई नई डेट डालता हूँ नेक्स्ट डे की 11/10, तो फिर वो फिर से काउंट करेगा, बट हम सेम डेट डालते ऐसे इस तरह से। और यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन जो हमने लिस्ट क्रिएट किया था वहाँ से हमें कॉपी करना है ऊपर वाला सेल इस तरह, और सेम हमें ये फॉर्मूला जहाँ तक हमने खींचा है वहाँ से नीचे जाना है जहाँ तक फॉर्मूला है, राइट साइड में आ गया। मैं ये ड्रॉप डाउन जो वैलिडेशन है वहाँ पर आना है इस तरह, Alt ES, ये वैलिडेशन पे मैं क्लिक करूँगा, वैलिडेशन कॉपी करूँगा, ओके कर दूंगा इस तरह। तो ये वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे तक आ गई। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा ये सेम वे, हमें ये फॉर्मूला भी कॉपी करके ये वाला फॉर्मूला जहाँ तक नीचे तक है उतना कॉपी करके लेना इस तरह। यहाँ पर हमें इफ एरर का कंडीशन देना होगा, यहाँ पर हमने दे दी है, यहाँ पर देना होगा कैटेगरी में ताकि ये NN आए। इफ एरर ब्रैकेट ओपन करूँगा, एंड में जाऊँगा कॉमा ब्लैंक इस तरह, और ये मैं पूरा नीचे ड्रैग कर दूंगा इस तरह। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट टेबल में चले जाऊँगा और टेबल इंसर्ट कर दूंगा इस तरह। ये इसका फॉन्ट्स ब्लैक कर दूंगा इस तरह। सीरियल नंबर को सेंटर अलाइन कर देंगे हम इस तरह। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो 3 चीज़ है हमें कॉपी करना है इस तरह। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हम इस तरह। सेम फॉर्मेट हम आगे वाले सेल में भी कॉपी कर देंगे इस तरह फॉर्मेट। यहाँ पर डेट के यहाँ पर हमें डेटा वैलिडेशन में जाना है, कर्सर रख के डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर टाइप करना है सिलेक्शन SELECTION सिलेक्शन कॉमा स्पेस ऑल। तो ये 2 ड्रॉप डाउन वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके करना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम डेट फ्रॉम से टू डाल सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर अगर मैं ऑल सेलेक्ट करूँ, हम यहाँ पर पहले यहाँ पर एक डेट एंट्री करता हूँ 10 फ्रॉम में 10। हमें यहाँ पर
डेट टाइप करना है। सेम डेट को मैं कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट कर दूँगा 2 में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये दोनों फ्रॉम और टू का जो डेट है दोनों सेलेक्ट करूँगा इस तरह। यहाँ पर होम वाले टैब में जाऊँगा, यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग है वहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैनेज रूल्स में चले जाऊँगा, न्यू रूल इधर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैं लास्ट ऑप्शन जो है ये वाला सेलेक्ट करूँगा इस तरह, और यहाँ पर फॉर्मेट वैल्यू में एक फॉर्मूला टाइप करूँगा, इज इक्वल टू ये डेट जहाँ पर उसके सामने ऑल लिखा है वो वाला सेलेक्ट करूँगा। ये सेल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोट में ऑल टाइप करूँगा, फिर से डबल इन्वर्टेड कोट, फिर यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ कलर का जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ग्रे कलर सेम कलर में जो हाईलाइट फिल्म है वो सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा और इसे ओके अप्लाई। ओके, अब यहाँ पर मैं जैसे ही सिलेक्शन क्लिक करूँ तो यहाँ पर डेट वो ऑलरेडी जो है वही बताएगा, यहाँ पर डेट होगा लेकिन वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ऐसा लग गया हमें ब्लैंक है। ये हमें जो हमने टेबल यहाँ पर क्रिएट किया है इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर अभी ये मैं कॉपी करता हूँ सेम। मैं सिर्फ इसका फॉर्मेट कॉपी कर रहा हूँ इसमें। यहाँ पर मैं फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए मैं ऑल्ट EST, स्टार्टिंग में हमें ये पेस्ट करने के लिए आपके पास कोई रहेगा तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट कर सकते हो, इसको कलर दे सकते हो इस तरह। अब यहाँ पर मैं टाइप करूँगा डेबिट अमाउंट, नीचे टाइप करूँगा क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पर मैं करंट बैलेंस टाइप करूँगा, करंट बैलेंस इस तरह। इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा दूंगा, 14 कर दूंगा। कॉलम का वेट जरा मैं बड़ा कर दूंगा यहाँ पर। अमाउंट का वेट मैं छोटा कर दूंगा यहाँ पर। इस तरह। अब डेबिट अमाउंट में मैं सबसे पहले फॉर्मूला टाइप करूंगा, इज इक्वल टू सम इफ्स IFS ब्रैकेट ओपन करूंगा। ये डेबिट अमाउंट वाला जो कॉलम है पूरा मैं सेलेक्ट करूंगा ऊपर से। यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है कॉलम G, सम रेंज लूँगा, फिर कॉमा प्रेस करूँगा। अब मुझे यहाँ पर आना है, C वाला जो डेट का कॉलम है वो पूरा ऊपर से मुझे सेलेक्ट करना है। देखो इस तरह आना चाहिए C फॉर्मूला में बार में, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कोट में ग्रेटर देन साइन, इक्वल टू साइन, फिर से डबल इन्वर्टेड कोट, फिर एंड टाइप करना है। ये फ्रॉम के सामने वाला सेल जो है वो मुझे सेलेक्ट करना है इस तरह। फिर मुझे फिर से कॉमा टाइप करना है, फिर से मुझे ये डेट वाला जो पूरा कॉलम है वो C कॉलम जो है वो पूरा सेलेक्ट करना है ऊपर से, यहाँ पर से इस तरह आएगा। फिर कॉमा डालना है, डबल इन्वर्टेड कोट में लेस देन साइन, इज इक्वल टू साइन, डबल इन्वर्टेड कोट एंड ये 2 वाला जो 2 के सामने जो डेट सेल है वो हमें सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो मैं इसको एंटर कर दूंगा तो ये मुझे आंसर मिल गया। अब मैं
फिर से फार्मूला के सबसे स्टार्टिंग में आऊँगा, यहाँ पर इज इक्वल के बाद मैं टाइप करूँगा फार्मूला इफ, ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये जो ऑल लिखा है वहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा ऑल, ये वाला सेल, दिस इज इक्वल टू डबल इन्वर्ट कोड में ऑल टाइप करूँगा। ये अगर ऑल रहेगा तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला डालूँगा, क्योंकि हमें ऑल में सम इफ नहीं करना है, सम ब्रैकेट ओपन करके ये जी वाला सेल जो है वो इस तरह सेलेक्ट करूँगा, फिर से ब्रैकेट क्लोज, अब कॉमा डालूँगा और एंटर करूँगा इस तरह। तो हमने कंडीशन दिया, अगर ये ऑल है तो ये जो पूरा डेबिट अमाउंट है वो पूरा कैलकुलेट करें। अब मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला को कॉपी करूँगा इस तरह, अंदर से फॉर्मूला बार के अंदर से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट में जो डबल क्लिक करूँगा, F2 दबाऊँगा या तो यहाँ पर वो फॉर्मूला पेस्ट कर दूँगा, और ये जो सेल है कॉलम जो सेलेक्ट है वो मैं इस तरफ खींच लूँगा, 2 बार मुझे खींचना पड़ेगा क्रेडिट अमाउंट में, क्योंकि ये क्रेडिट अमाउंट के लिए फॉर्मूला है। बाकी हम सेम रखेंगे और एंटर कर देंगे इस तरह। अब यहाँ पर आ गया 0। करंट बैलेंस के लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करना है, हमें A7 सेल में जाना है, यहाँ से सीरियल नंबर जहाँ पर है उसके लेफ्ट साइड में A7 में फॉर्मूला टाइप करना है, इज इक्वल टू इफ this, sorry, is equal to if this is equal to, sorry, ये हमें बैक स्पेस करके हमें टाइप करना होगा if B7 यानी क्योंकि वो टेबल हमने क्रिएट किया तो वो रेंज ऐसे पकड़ रहा, तो हमें टाइप करके यहाँ पर सेल पाना होगा B7 इज इक्वल टू, सॉरी, B7 इज ग्रेटर देन, ये ऊपर वाला सेल, यहाँ पर भी हमें बैक स्पेस करके B6 टाइप करना है, B6 इस तरह, B7 इज ग्रेटर देन B6, तो कॉमा, ये ऊपर वाला सेल जो है A6 वाला सेल गया, प्लस 1 देना है या तो फिर कॉमा 1 टाइप करना है इस तरह। अब हमें फिर से वो फॉर्मूला एडिट करना है, यहाँ पर आना है, फिर से कर्ज फॉर्मूला टाइप किया और रखना है, इज इक्वल के बाद हमें टाइप करना है इफ, ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, B7 सेल टाइप करूँगा, B7 इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि डबल इन्वर्टेड कोड दूंगा 2 बार, तो फिर डबल इन्वर्टेड कोड ही आए, मतलब ब्लैंक ही आए, या फिर कॉमा ये फॉर्मूला, आप फॉर्मूला देख सकते हैं इसमें, और फिर मैं ये फॉर्मूला में नीचे ड्रैग कर दूंगा इस तरह, जहाँ तक मैंने ये फॉर्मूला किया है तो ये सेम फॉर्मूला भी मैं नीचे आके वहाँ तक ड्रैग कर दूंगा इस तरह। अब ये जो है ये हम करंट बैलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बैलेंस अमाउंट का फॉर्मूला हमें पहले करना होगा, यहाँ पर हमें टाइप करना है, पहले बैलेंस अमाउंट के स्टार्टिंग में आना है, यहाँ पर फॉर्मूला में इफ, ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, ये नीचे ये वाला सीरियल नंबर जो वाला सेल है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, यानी कि
अमाउंट का जो फॉर्मूला है वहाँ पर आऊँगा इस तरह। यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करूँगा इफ ब्रैकेट ओपन, क्योंकि ये टेबल है मुझे मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा सेल को, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा तो B7 हो गया, B7 इज इक्वल टू ब्लैंक यानी डबल इन्वर्टेड कोट, तो फिर कॉमा में फिर से डबल इन्वर्टेड कोट ही चाहूँगा, मैं ब्लैंक ही चाहूँगा, और फिर या तो कॉमा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला सेम हमें जहाँ तक ये फॉर्मूला ड्रैग किया है नीचे वहाँ तक हमें सेम ड्रैग करना है इस तरह। इस तरह ये फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। नोटिफिकेशन के यहाँ पर हमें आना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करना है पहले, फिर से फॉर्मूला एडिट करना है, जो फॉर्मूला टाइप है ऑलरेडी इज इक्वल के पहले आना है, इज इक्वल के बाद आना है, सॉरी। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इफ ब्रैकेट ओपन, ये जो नीचे वाला सेल है वो यानी कि यहाँ पर जहाँ पर फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ उसके लेफ्ट साइड में जो I8 है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये वो टेबल है, तो मैं टाइप करूँगा I8 इज नॉट इक्वल टू यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कोट 2 बार यानी कि ब्लैंक, फिर कॉमा ब्लैंक डालूंगा या फिर कॉमा मैं एज इट इज रखूँगा, फिर एंटर करूँगा इस तरह। फिर से मैं ये फॉर्मूला एडिट करूँगा इज इक्वल के बाद इफ ब्रैकेट ओपन सेम B7 जो है B7 इज इक्वल टू ब्लैंक, ये कॉमा डबल इन्वर्टेड कोट दे दूँगा ब्लैंक, या फिर ये सेम फॉर्मूला में नीचे तक टेबल में फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा वहाँ से, जैसे हम टाइप करके, तो टेबल में फॉर्मूला उसने नीचे तक ले लिया। अब यहाँ पर करंट बैलेंस के लिए मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये ए वाला जो कॉलम है वो मैं पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा इस तरह। तो जो भी यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला डाला है उस हिसाब से यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है वो आ रहा है। यहाँ पर अभी इस इक्वल के बाद मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये मैक्स जो है उसको वी लुकअप वैल्यू बनाऊँगा, एंड में आ जाऊँगा, कॉमा यहाँ ए से ऊपर से मैं सेलेक्ट करूँगा कॉलम से, यहाँ पर बैलेंस अमाउंट तक आऊँगा क्योंकि हमें बैलेंस अमाउंट चाहिए, कॉमा 9 टाइप करूँगा, 9 कॉलम इसलिए, कॉमा 0 फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये जो लास्ट बैलेंस है वो आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करके मर्ज कर दूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा अकाउंट बुक, इसका फॉन्ट बड़ा कर दूँगा, इसको मिडल लाइन कर दूँगा इस तरह, थोड़ा छोटा कर दूँगा, बोल्ड करूँगा, इटैलिक कर दूँगा, और यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन जो है वो मैं सिलेक्ट कर दूँगा अकाउंट बुक। तो इस तरह ये हमारा अकाउंट बुक बन गया है। अब मैं सेव एंट्री करूँगा यहाँ पर देखने के लिए, डेट, यहाँ लायबिलिटीज़ वाला ले लेता हूँ, एक इक्विटी आया, चलिए कोई बात नहीं, इक्विटी में क्रेडिट करता हूँ 6000,
वो नोटिफिकेशन दे रहा है डिपॉजिट कैश, क्योंकि ये 4000 हो गया, अमाउंट 5000 से नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमें वही सेम डे में अगर मैं डालूँगा तो यहाँ पर सीरियल नंबर है वो 4 आएगा। अगर मैं डेट नेक्स्ट डेट डालूँगा, जैसे कि 10 डाला तो 4 आया, मैं इसको यहाँ पर 11 डाल दूँगा तो ये 1 से फिर से काउंट करेगा, लेकिन हमें सेम डेट चाहिए। मैं ये सेम डेट डाल दूँगा इधर। यहाँ पर मैं एक कैश डिपॉजिट के लिए असेट वाला जो कैटेगरी वाला वो पर्टिकुलर सेलेक्ट करूँगा। फिर डेबिट अमाउंट में मैं 5 lakhs कर दूँगा। तो यहाँ पर ये बैलेंस में अमाउंट आ गया है। इस तरह ऊपर भी अब ये टोटल दिखा रहा है। मैं एक एंट्री और कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि ये डेट वाला जो फ्रॉम और टू है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं 11 डेट सेलेक्ट करूँगा, 10 इस तरह। तो यहाँ पर इसने ले लिया है। यहाँ पर एक लाइबिलिटी वाला पर्टिकुलर में जिसका कैटेगरी लाइबिलिटीज़ में वो टाइप करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट में 40,000 कर दूँगा। अब इसमें से 40,000 डिडक्ट होना चाहिए बैलेंस अमाउंट में से। तो ये हो गया है और यहाँ पर शो कर रहा है जो लास्ट बैलेंस है वो करंट बैलेंस में आ रहा है। यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट टोटल दिखा रहा है 46,000, डेबिट अमाउंट टोटल दिखा रहा है 5,10,000। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ 10 डेट सेलेक्ट करूँ, 10 टाइप करूँ, पहले तो मुझे डेट के लिए यहाँ पर से हटा के ऑल ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्शन क्लिक करना है, क्योंकि सिलेक्शन के बेस पे यहाँ पर हमने कंडीशन दिया है। तो ये अगर 10 है तो ये सिर्फ 10 तारीख का आ रहा है। क्या देखना है हमें, 10 तारीख का डेबिट अमाउंट है 5,10,000, क्रेडिट अमाउंट है सिर्फ 6,000, क्योंकि ये जो 40,000 है वो 11 तारीख को है। तो यहाँ पर वो नहीं शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर 11 डेट कर दूँ, 11/10, तो ये 11 का भी आ रहा है। तो इस तरह ये हमारा अकाउंट बुक्स तैयार हो गया ऑटोमेटेड। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हो। अगर और भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।